दर्शकों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और यही एक वजह है कि माता पार्वती और भगवान शिव जी की युगल पूजा करने से सारे दुख कलेशों से छुटकारा मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। वैदिक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का जो पर्व है 8 मार्च शुक्रवार को होने जा रहा है, जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को है। अब इस दिन पूजा पाठ स्नान दान का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि का व्रत जैसे मैंने कहा है कि 8 मार्च शुक्रवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो कि वो शुरुआत हो जाएगी 8 मार्च रात्रि 9:57 से, जो कि 9 मार्च शाम 6:17 तक रहेगी। अब महाशिवरात्रि का जो व्रत या पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है, तो यही एक वजह है कि जो व्रत होगा वो 8 मार्च को ही रखा जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो शिव योग का निर्माण होने जा रहा है, जो रात को 12:46 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा और इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण होने जा रहा है। महाशिवरात्रि की पूजा का समय इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसी का ही विधान है, जो कि 4 भागों में डिवाइड की जा सकती है, विभाजित की जा सकती है। जो प्रथम प्रहर की शुरुआत है वो शाम 6:25 से लेकर रात 9:28 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीय प्रहर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि 12:31 तक रहेगा। उसके बाद तृतीय प्रहर प्रारंभ हो जाएगा, जो सुबह 3:34 तक रहेगा और चतुर्थ प्रहर की शुरुआत होगी वो 9 मार्च को सुबह 6:37 तक ही मान्य रहेगी। तो इसी 4 प्रहर में भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इसके अलावा पूजा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें, लेकिन मुख्य अगर हम बात करें तो भगवान शिव जी की पूजा में दूध और जल का अभिषेक नितांत आवश्यक है। तत्पश्चात बिल्व पत्र, मदार के पत्ते, धतूरा, भांग और इसके अलावा फूल पत्र चढ़ाए जाते हैं और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु अर्पण की जाती है। मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। आरती करने के पश्चात आप ओम नमः शिवाय का ध्यान या जाप जरूर करें। दर्शकों, भगवान औघड़दानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे सरल भगवान हैं, तो इनकी पूजा में कह सकते हैं कि निष्ठा, भक्ति और विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में आप कुछ भी चढ़ाएं तो निष्फल ही रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं आपकी पूजा पाठ का उचित परिणाम आपको देखने को मिले तो श्रद्धा विश्वास जरूर रखें। और इसके अलावा अगर आप आज के दिन यानी शिवरात्रि के दिन आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंडली में यदि आपके कह सकते हैं काल सर्प का दोष है या कुछ अन्य प्रकार के दोष बने हुए हैं तो रुद्र अभिषेक से दोष शांत होते हैं। साथ ही यदि राहु की दशा से ग्रसित है या केतु की दशा से ग्रसित है तो भी आप रुद्र अभिषेक करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी। दर्शकों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय अगर करें तो निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये कुछ अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे जरूर करें। देखिए, यदि आप अपने घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो ये दिन यानी शिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत शुभकारी है पारद के शिवलिंग की स्थापना करने का। शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ के बाद गरीबों को भोजन अवश्य खिलाएं, इससे आपके घर में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। मन व चित्त की शांति के लिए इस दिन आप कच्चे दूध में काला तिल मिला के यदि शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर से मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि संतान की इच्छा है तो आटे की 11 छोटे शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ के पश्चात उसे जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा बीमारी से ग्रस्त है तो इस दिन आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें और तत्पश्चात महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें। इसके अलावा शिवलिंग पर यदि आप 21 बिल्व पत्र श्री राम लिख कर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। शिवरात्रि के दिन नंदी या बैल को हरा चारा भोजन अवश्य खिलाएं। इसके कारण आपके जो परिवार में सुख समृद्धि है वो बनी रहती है। विवाह में यदि कोई अड़चन आ रही है तो कच्चे दूध में केसर मिला के यदि शिवलिंग का अभिषेक करें तो विवाह में आई कोई भी बाधा दूर हो सकती है। यदि आप केसर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उसमें हल्दी मिला के शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। इससे आपकी जो भी विवाह की बाधाएं हैं वो सब दूर होगी। यदि आपकी नौकरी या व्यापार में कोई समस्या लगातार बनी हुई है तो उसको दूर करने के लिए या विरोध को दूर करने के लिए आप स्पीटर के शिवलिंग की पूजा करें, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, तत्पश्चात बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं, धूप दीप और नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। आपकी जो भी समस्या निश्चित तौर से आप जरूर दूर होगी। साथ ही आपको पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जाप करना है, जो कि 108 बार करना है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए इस दिन पूजा पाठ करें और अन्य विवाहित स्त्री को जो कि गरीब स्त्री है उनको श्रृंगार वस्तु
जरूर अर्पण करें। इसके अलावा घर में कलेश, रोग व परेशानियां को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा या ब्रह्म दिशा में आप रुद्र अभिषेक करें। साथ ही घर में सुख शांति तो बनी रहेगी। नित्य ओम नमः शिवाय का जाप भी जरूर करें। इसके अलावा शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति अगर अपने घर में स्थापित करते हैं तो बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। यदि समय आपके पास है तो इस दिन शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा ये पाठ करने से जितने भी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव है उससे मुक्ति मिलती है। शमी के पत्ते होते हैं, उसको शिवलिंग पर चढ़ाने से साढ़े साती या ढैया से छुटकारा मिलता है, यानी उसके कुप्रभावों से अगर आपको कष्ट मिल रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा अगर आपको राहु की दशा परेशान कर रही है तो आप मछलियों को इस दिन आटा जरूर खिलाएं या चींटियों को दाना जरूर खिलाएं। तो इस दिन अगर आप ऐसा काम करते हैं या उसके बाद इस दिन से शुरुआत करते हैं ऐसा काम करने की, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए जो भी ग्रह आपको परेशान करें उससे तो आपको छुटकारा मिलता ही है, साथ ही ये आपके सत्कर्मों को और भी बढ़ाता है। तो निश्चित तौर से आप जो भी उपाय करें, जो भी आप कार्य करें, मन से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, और निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि इसका आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी उपाय करें ईश्वर को समर्पित करके उसका परिणाम आपको देखने को ना मिले। तो दर्शकों, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके अलावा दर्शकों, यदि आप कोई प्रश्न, सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।